राधे राधे। आज हम कुछ सूक्ष्म व्यायाम करने वाले हैं जो आप बैठकर आराम से धूप में बैठकर या फिर सोने से पहले अगर आप करते हैं तो आपका पूरा शरीर एनर्जेटिक रहेगा, नस नाड़ियां एक्टिव रहेंगी। तो करना क्या है, कैसे है, सिर्फ बैठे बैठे करना है आपको। तो शुरुआत करते हैं हम बॉडी वार्म अप से। अब बॉडी वार्म अप कैसे करेंगे? बॉडी वार्म अप आप कदम ताल भी कर सकते हैं, खड़े होकर और बैठकर भी कदम ताल की जा सकती है। तो बैठ के कदम ताल कैसे होती है पहले उसके बारे में थोड़ा सा। कोई भी सूक्ष्म व्यायाम आप लगातार अगर 2 मिनट करते हैं तो आपको इसके बहुत ही फायदे मिलेंगे। इस तरह से ये तो हो गई हमारी कदम ताल बैठकर। इससे इस कदम ताल को करने से घुटने दर्द वालों को और एड़ी में जिन्हें दर्द रहता है काफी राहत मिलेगी। सिर्फ बैठे बैठे इस तरह से करना है। जब आप इस तरह से कदम ताल करेंगे तो आपकी नसें एक्टिव हो जाएंगी, नीचे की नसें एक्टिव होंगी और घुटने दर्द वालों को काफी राहत मिलेगी। साथ में भी कर सकते हैं इस तरह से, और पीछे थोड़ा सा हाथों का सहारा दे लें जिन्हें कमर में दर्द रहता है। ये तो हो गया हमारा बैठे बैठे कदम ताल। दोपहर में बैठकर भी कर सकते हो, धूप में बैठकर, या शाम को सोने से पहले भी। अब आते हैं हम अपने दूसरे बॉडी वार्म अप एक्सरसाइज पे। दूसरी वार्म अप एक्सरसाइज है हमारी क्लैपिंग। अब क्लैपिंग स्टार्ट कैसे करनी है, पहले हम 1 फिंगर से करेंगे, फिर 2, फिर 3, 4 और 5। जब हम पूरे अच्छे से क्लैप करेंगे तो आपकी हाथों में, हथेलियों में एक झंझनाहट सी होगी, लगेगा कि हाँ सारी नसों में एकदम से करंट आ गया है और पूरी नसें एक्टिव हो गई हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लैपिंग से। पहले 1 से करना है, और जो आपका मध्य भाग है, ये हाथ की हथेली होती है, इसको पॉइंट आउट करना है बीच में। इसे क्यों करना है? जैसे कहा जाता है कि बच्चा गर्भ में अपनी माँ से कॉर्ड जो नाभि होती है उससे जुड़ा होता है, तो उसी तरह से हमारे हथेली का जो सेंटर है ये भी हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। यहाँ पे हम एक्टिव करेंगे अपने कुछ पॉइंट्स को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और लास्ट में बताऊंगी कि आपको इससे क्या क्या फायदा होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 की क्लैपिंग करें स्टार्टिंग में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लास्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 पूरा पांचों। 1 2 3 4 5 7 8 9 10। अब दूसरे में करेंगे 1 फिंगर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेकेंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थर्ड फिंगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फोर फिंगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 फिंगर 1 2 3 4 5 7 8 9 10। ये तो हो गई हमारी पांचों उंगलियों से। अब हम पूरा अच्छे से क्लैप करेंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जब आप इस तरह से क्लैप करते हैं, क्लैप करने से आपकी नसें एक्टिव हो जाएंगी। हाथों में हमारे पूरी बॉडी के एक्यू पॉइंट्स है। अब वो कौन सा एक्यू पॉइंट्स हमारी हथेली में कहाँ पे है वो आप गूगल से सर्च कर लेना, कि उसमें फिर पूरे हाथ में डिकोड करने में काफी टाइम लगेगा। अब ये तो हो गया सिंपल क्लैपिंग। अब हमें शोल्डर को भी मजबूत बनाना है। जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती हैं तो हमें फ्रोजन शोल्डर की समस्या, हाथ में सुन्नपन, हाथ का ऊपर ना उठना, ये वाली समस्याएं आती है। करना कैसे? 1 2, पीछे भी पूरा प्रेशराइज करना है, पीछे भी आपको क्लैप करना है। आप अगर हाथ को पीछे तक लेके जा रहे हैं तो आपके कंधे हैं वो स्वस्थ है, और जिसके हाथ पीछे तक नहीं जा पाते हैं तो उन्हें फ्रोजन शोल्डर की समस्या या तो है या फिर आने वाली है। तो हर उम्र के व्यक्ति को आगे पीछे ये क्लैप जरूर करनी चाहिए, चाहे बच्चा हो, बुजुर्ग हो, या किसी भी उम्र का व्यक्ति हो। इस तरह से लगातार 2 मिनट बैठे बैठे आपकी कंधों की भी एक्सरसाइज हो जाएगी ऐसा करने से। ये तो हो गई हमारी कंधे के लिए। अब हम अपनी पूरी चेस्ट को फैलाव देंगे।
क्योंकि जो समस्याएं सर्दियों में आती हैं वो चेस्ट से रिलेटेड समस्याएं ज्यादा आती हैं, तो इसलिए हमें ज्यादा फोकस करना है अपनी चेस्ट की समस्याओं पे। चेस्ट को कैसे फैलाव देना है, हाथों को ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से पूरा फैलाव देना है चेस्ट को। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, रिलैक्स। ये हो गया। अब आगे हम करेंगे अपने यहाँ के चेस्ट से रिलेटेड जो भी नसें हैं, यहाँ की नसों को एक्टिव एक्टिव कैसे करेंगे। अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के यहाँ पे लगा लेंगे और उसे हाथों को इस तरह से अप एंड डाउन करेंगे। और इसके साथ साथ अगर इनहेल एक्सहेल भी करते हैं, खूब झटके के साथ सांसों को बाहर निकालते हैं, तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। एक पंथ दो काज हो जाएंगे। करना कैसे है, सांस भरते हुए इस तरह से। ये हो गई हमारी अच्छी एक्सरसाइज चेस्ट के लिए। अब हमारा आगे है जो इन्हें कंधों को रोटेट करना है और एल्बो को टच करने की कोशिश करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्लॉकवाइज हो गई। अब इसे हम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3, और इसे गहरी लंबी सांस लेते। इस तरह से अगर आप इनहेल एक्सहेल के साथ करते हैं तो फिर तो आपका डबल काम हो जाता है। तो कोशिश करें कोई भी ऐसे सूक्ष्म व्यायाम आप सांसों पे ध्यान देते हुए करें, तो आपको कुछ भी हाथ से रिलेटेड समस्या है, चेस्ट से रिलेटेड समस्या है, वो सभी आपकी ठीक होंगी। अगला क्या है, ये संचालन एक तो हमने ऐसे किया था। आप अगर आपकी एल्बो टच नहीं होती है तो कोई बात नहीं, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। इन्फिनिटी का साइन बनाना है। इन्फिनिटी का साइन कैसे बनाना है, अपने शोल्डर से इस तरह से इन्फिनिटी का साइन बनाते हुए जाओगे तो आपके कंधे एकदम से रिलैक्स हो जाएंगे। कंधे तो रिलैक्स होंगे ही होंगे, इसके साथ साथ आपकी साइड की मसल्स हैं वो भी रिलैक्स होंगी। इस तरह से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इसे भी हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करेंगे इस तरह से, रिलैक्स। अब हम आगे करेंगे, अब हम आगे करने वाले हैं, थोड़ा सा चेस्ट को और फैलाव देंगे। कुछ जो हमने की है उनसे वैसे तो चेस्ट को फैलाव मिलेगा ही, कुछ और एक्सरसाइज है जिन्हें चेस्ट को फैलाव मिलेगा। कैसे करना है, हाथों को ऊपर नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरा हाथ को चेंज कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आगे क्या है, आप ये काम बैठे बैठे कर सकते हो, बहुत आसान है, बहुत इजी है, चेस्ट के लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, अस्थमा हो, दमा हो, नजला हो, साइनस हो, उन सभी में आपको ठीक करने के लिए है। अब फ्रोजन शोल्डर वाले भी और चेस्ट के लिए भी बहुत अच्छी क्लैपिंग है। कैसे करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऊपर क्लैप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से आप अगर क्लैपिंग करते हैं, मतलब टैपिंग करते हैं, तो जो फ्रोजन शोल्डर की समस्या है उसमें आपको काफी राहत मिलेगी।
अगला काम क्या करना है, जैसे कि वेल्डन बोलते हैं अपने आप को, उसी तरह से वेल्डन करना है अपने शोल्डर के ऊपर। वेल्डन वाला अपने आप को, इससे आपके कंधे मजबूत होंगे, क्योंकि बुढ़ापा जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कंधों में समस्या आने लगती है। और फिर भी आप, अगर आपके कंधों में कोई किसी तरह की दिक्कत है तो इस तरह से मसल लें, इस तरह से। और फिर भी 3 दिन में अगर आपको आराम ना मिले, ठीक है, सभी से है बाय रिक्वेस्ट, अगर आपको ये सभी एक्सरसाइज करने के बाद सिर्फ 3 दिन का इंतजार करना, 3 दिन में आपको आराम ना मिले तो डॉक्टर से डायग्नोस करा लेना, किसी अच्छे डॉक्टर से, कि आपको समस्या किस लिए हो रही है। क्योंकि चेस्ट में ब्लॉकेज बहुत जल्दी बन जाते हैं, चेस्ट में क्या, हमारी नसों में बहुत जल्दी ब्लॉकेज बनते हैं। अगर वो ब्लॉकेज, वैसे तो कहा जाता है कि कोलेस्ट्रॉल का जो मोम जैसा पदार्थ होता है वो जो हमारी नसों में इकट्ठा हो जाता है, उसके कारण हमारे शरीर में ब्लॉकेज बनते हैं। लेकिन वो ब्लॉकेज अगर आपके हाथ में है तो शरीर चलेगा, फिर भी पैर में है फिर भी शरीर चलेगा, कमर में हो गया ब्लॉकेज तो भी चलेगा। लेकिन वो हमारे हार्ट में अगर ब्लॉकेज हो गया तो हार्ट उसे 1 सेकंड भी बर्दाश्त नहीं करता है। तो इसलिए डॉक्टर से भी कंसल्ट करते रहना। अगर आपको चेस्ट में पेन है, हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या आ रही है, हाथों में फिर भी पेन है, क्योंकि हमारी जो हार्ट की जो नस है जो हमारे हार्ट तक जाती है पूरी, वो हमारी यहाँ से होती हुई जाती है। आपने देखा होगा कि जब हम ब्लड डोनेट करते हैं उस समय हमें एक बॉल दी जाती है, ताकि हम उसे इस तरह से पंप करें। हाथ में हमें एक बॉल दी जाती है इस तरह से, ताकि वो चलती रहे और हार्ट को प्रॉपर ब्लड की सप्लाई मिलती रहे। तो इसीलिए ये जो सूक्ष्म व्यायाम है जो हाथों के, कहने को तो ये कहते हैं कि क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है, क्यों करते हैं पता नहीं, लेकिन सर्दियों में सूक्ष्म व्यायाम, छोटे छोटे व्यायाम ही आपकी जान बचा सकते हैं। इस तरह से आप, जैसे कि जब हम ब्लड डोनेट करते हैं उस टाइम हम एक पंप करते हैं एक बॉल को, वही आपको क्रिया करनी है। पहला तो आपका ये हो गया। जब आप ये वाली एक्सरसाइज करते रहोगे तो हार्ट को भी, हार्ट वाली जो नस हमारी हाथ से हुए हार्ट तक जाती है वो एक्टिव रहेगी, उसमें कोई ब्लॉकेज भी नहीं बनेगा, हार्ट को प्रॉपर ब्लड मिलता रहेगा। पहला तो ये हो गया इस तरह से हाथों को, ठीक है। दूसरा है इस तरह से, जिन्हें गठिया बाय है, हाथों में गठिया बाय हो जाता है, सेमी फोल्ड करना है फिंगर्स को इस तरह से। अगला है मुट्ठी बंद करके। जब आप मुट्ठी बंद करके इस तरह से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करोगे, वो बहुत जबरदस्त इफेक्ट पड़ता है नसों पे, हाथ बिल्कुल दुख जाते हैं। इतना काम हमें, कहते हैं ना, चपाती बनाने में भी इतना दर्द नहीं होता है जितना इस सूक्ष्म व्यायाम को करने में आपको हल्का फुल्का सा जो दर्द होगा। इस तरह से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। बाकी अपने घर के काम कोशिश करो, छोटे छोटे कामों को, कपड़े धोने का काम हो गया, पोछा लगाने का काम हो गया, बर्तन साफ करने का हो गया, गाय भैंस का दूध निकालने का काम हो गया, अपने खुद से करें। जो खुद से अपने कामों को करता है वो इंसान आज के समय में स्वस्थ मिलेगा। और जिसके घर में आज आवश्यकता से अधिक वर्कर्स लगे हुए हैं, चलो उनका तो है कि जो ऑफिस में जा रहे हैं उन्हें तो लिमिटेड टाइम है तो वो अपना घर का काम हैंडल नहीं कर पाते हैं। और एक लेडी जो घर पर है फिर भी उसने अपने घर में सिर्फ सोसाइटी को दिखाने के लिए कि मैंने तो काम वाली लगा रखी है, मैंने तो झाड़ू पोछा वाली लगा रखी है, बर्तन वाली लगा रखी है, कपड़े वाली लगा रखी है, भाई वो आपने अपने सोसाइटी को दिखाने के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए लगा रखी है। लेकिन पहला सुख निरोगी काया, उस पर हम ध्यान ना देकर हम दूसरे सुख की तरफ भागते हैं। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, खासकर मेरी बहनों से, कोशिश करो अपने पहले सुख के लिए अपना खुद का घर का काम करो। जब आप अपना खुद का घर, अपने घर के खुद का काम करोगे, मतलब आपका जो घर का काम है उसे खुद करोगे, तो आपकी जो कॉस्मिक ऊर्जा है, जो आपकी जो वाइब्रेशन है, आपकी जो वायु तत्व है वो भी बैलेंस होता है। मैं जैसे कि लाइव में भी बोलती हूँ कि बस आपको एक काम करना है, अपनी वायु को सिद्ध कर लो। तो वायु को भी हम तभी सिद्ध कर पाते हैं जब हम अपने घर का काम स्वतः करते हैं, अपने आप करते हैं, अपने पूरे तन मन से करते हैं, पूरी डेडिकेशन के साथ करते हैं, पूरे खुश होकर करते हैं। सिंपल सी बात है, जब खाना बनाते हो और किसी दिन गुस्सा में खाना बनाओ, ठीक है, और वही खाना आप अगर उस अपने बच्चों को दे रहे हैं गुस्से वाला खाना, तो कहीं ना कहीं उसमें वो आपकी जो एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, गुस्से वाली एनर्जी, वो आपके बच्चे तक भी ट्रांसफर होती है। खाना बनाते समय पॉजिटिवनेस रखो, माइंड में अच्छे से खुश होकर बनाओ, अच्छा अच्छा खाना खिलाओ, खुश होकर खाना, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने परिवार वालों को खाना खिलाओ। तो वही आपकी जो
गुड वाइब्स हैं, अच्छी एनर्जी है, वो आपके बच्चों में ट्रांसफर होगी और आपका जो परिवार का माहौल है वो भी बहुत ही खुशहाल रहेगा। तो ये थी आज की वीडियो हमारी चेस्ट से रिलेटेड समस्याओं के लिए और फ्रोजन शोल्डर और कंधों से रिलेटेड जो भी आपको समस्या थी, हाथों में जो भी पेन था, दर्द था, उसके लिए। और जब भी आपको थोड़ा सा टाइम मिला करे तो ताड़ासन जरूर कर लिया करो। गहरी लंबी सांस लेते हुए आसन में जाना है और होल्ड करना है जितना आप होल्ड कर पाए। इससे हमारी तलवे से लेकर चोटी तक एक एक नस नाड़ी एक्टिव हो जाती है, उसमें ब्लड का फ्लो अच्छा बनता है एक एक नस नाड़ी में। गहरी लंबी सांस लेते हुए पूरा रीढ़ की हड्डी पर दबाव देना है। रीढ़ की आराम मिलेगा आपको, कमर में भी आराम मिलेगा, काल्फ मसल्स में भी और एंकल में भी रिलैक्स। इस तरह से 5 से 7 बार ताड़ासन जरूर करें। राधे राधे।